हेलो डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जानिए पीएम मोदी के अचानक हुए लेह लद्दाख दौरे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। लद्दाख में तैनात हो रही है पैरा स्पेशल फोर्सेस। स्पेनिश कंपनी को मिला भारत से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। सिक्योरिटी फोर्सेस के जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ा आतंकी ढेर और भारत के खिलाफ साजिश में चाइना और पाक को मिला अमेरिका और जर्मनी से करारा जवाब। सीमा पर भारत और चीन के तनातनी के बीच आज जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख का अचानक दौरा करके सबको चौंका दिया, तो वहीं इसी के साथ उन्होंने अपने इस लद्दाख दौरे के दौरान यहां पर तैनात जवानों को भी संबोधित किया। असल में जो पहले तय हुआ था उसके मुताबिक आज शुक्रवार को लेह लद्दाख के दौरे में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आने वाले थे, लेकिन फिर बाद में रक्षा मंत्री की इस विजिट को पोस्टपोन कर दिया गया था और फिर ये कहा गया था कि आज इस दौरे पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आएंगे। लेकिन आज सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेह लद्दाख में पाया गया तो इससे सभी चकित हो गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस दौरे पर आने की कोई भी सूचना जारी नहीं की गई थी और उनके इस दौरे को पूरी तरीके से क्लासिफाइड रखा गया था। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की योजना के अनुसार किया गया है। बाकी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ इंडियन आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। और प्रधानमंत्री का ये दौरा खास करके चीन के लिए एक सीधा संदेश था कि देश अपनी फौज के साथ खड़ा है। और इस दौरान लद्दाख में तैनात सभी जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि अगर हम वो लोग हैं जो बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वो लोग भी हैं जो चक्रधारी श्री कृष्ण को भी पूजते हैं। और लद्दाख से लेकर सियाचिन तक, सियाचिन से लेकर कारगिल तक और कारगिल से लेकर गलवान की घाटियों तक हर एक माउंटेन, हर एक पीक ने हमारे सोल्जर्स के पराक्रम को देखा है। और भारतीय जवानों के लिए उनका कहना था कि आपका जो पराक्रम है वो पहाड़ियों की उन ऊंची ऊंची चोटियों से भी बड़ा है जहां पर आप पेट्रोलिंग करते हैं, और आपका जो दृढ़ निश्चय है वो किसी भी चट्टान से कहीं ज्यादा मजबूत है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये भी देखता हूँ कि जब तक हमारा देश आपके हाथों में है तब तक इसको कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि विस्तारवादी जो ताकतें हैं वो या तो हारी हैं या फिर उन्हें वापिस जाना पड़ा है। और आप सभी ने जो बहादुरी दिखाई है उससे भारत की ताकत के बारे में पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया है। और इसी बीच उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी, और वो ये थी कि जो शांति की पहल है वो कभी भी किसी कमजोर द्वारा नहीं की जा सकती है, जबकि शांति की पहल करने के लिए एक बहुत बड़ी बहादुरी की जरूरत पड़ती है। और इस दौरान उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल्स में घायल सैनिकों से भी मुलाकात की और उनसे कहा कि आप सभी के साहस को पूरी दुनिया ने देखा है। और निमो में ग्राउंड सिचुएशंस का जायजा लेने के बाद फिर उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और ITBP पर्सनल से मुलाकात की थी। और आपको शायद ये बात मालूम होगी कि जो लेह है वो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, और इतनी अधिक ऊंचाई पर एक एवरेज स्वस्थ व्यक्ति को भी इस जगह में एक्लिमेटाइज यानी कि यहाँ की जलवायु को अपनाने में कम से कम 2 दिन लगते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जो कि करीब 69 ईयर्स के हैं, वे आज सुबह लेह के कुसोक बाकुला रिम्चू एयरपोर्ट पर सीधा उतर के अपनी सारी शारीरिक बाधाओं को खारिज करते हुए सीधे यहाँ की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी लेने के लिए पहुँच गए थे। और उनके इस डेडिकेशन के लिए हमारा प्रधानमंत्री को दिल से सलाम है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख रीजन में अपनी स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स को भी तैनात करने का फैसला लिया है। और इसके तहत देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स को लद्दाख में ले जाया गया है। और यहाँ पे पैरा स्पेशल फोर्सेस को उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरीके से अवगत कराया गया है, जिसे चीन के साथ दुश्मनी बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है। और जबकि जम्मू और कश्मीर में तैनात जो स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स हैं वो लेह में और उसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से वॉर गेम्स को आयोजित करते रहती है। और पैरा स्पेशल फोर्सेस क्या है और एक क्या करने की कैपेबिलिटी रखती है, इसके बारे में तो आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन जिन्हें इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें हम बता दें कि हम पैरा स्पेशल फोर्सेस पर कई सारी वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और बाकी आज सुबह लेह में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि जो विस्तारवादी ताकतें हैं वे या तो हारी हैं या फिर उन्हें वापिस जाना पड़ा है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पे बात की गई थी चीन की। तो प्रधानमंत्री की इस स्पीच पर चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया की प्रवक्ता जी रोंग की तरफ से एक जवाब सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि चीन ने शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अपने 14 पड़ोसी देशों में से करीब 12 के साथ अपनी सीमा के विवाद को सुलझाया है। और न केवल उनके साथ सीमाओं के विवाद को सुलझाया है बल्कि उनके साथ एक अच्छे सहयोग भी बनाए हैं। और इसलिए भारत द्वारा चीन को एक विस्तारवादी के रूप में देखना आधारहीन है। और शायद इस तरह का जवाब इसलिए देखने को मिला है क्योंकि चीन को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि जो उनकी विस्तारवादी वाली नीति है अब वो काम
करने वाली नहीं है, क्योंकि कोई भी लोकतंत्र चीन की इस हरकत को अब कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और जहाँ तक बात है शांतिपूर्ण तरीके से उनके पड़ोसी देशों के साथ विवाद सुलझाने की, तो एक कमाल की बात यह है कि चीन का जो लैंड बॉर्डर्स है, यानी कि जो जमीनी सीमाएं हैं, वो 14 देशों के साथ मिलती हैं। लेकिन फिर भी चीन का जो प्रादेशिक विवाद है वो करीब 21 देशों के साथ है। और वैसे भी चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया के प्रवक्ता ने जो कहा है, अगर वो वाकई में सच होता तो अभी तक ये सीमा का विवाद सुलझ गया होता। स्पेनिश डिफेंस सिस्टम कंपनी इंद्रा ने भारत की करीब 37 मिलिट्री एयरफील्ड्स के लिए नेविगेशनल एड सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑनगोइंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत स्पेनिश कंपनी नेविगेशन सिस्टम को इंडियन कंपनी टाटा पावर एसईडी के माध्यम से डिलीवर करेगी। और इस कॉन्ट्रैक्ट की जो कीमत है वो करीब 1200 करोड़ रुपए है। और ये 37 मिलिट्री एयरफील्ड्स इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को बिलोंग करते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत एयरफील्ड्स को मॉडर्नाइज करने की जो शुरुआत है वो 2011 से हुई थी। और इस प्रोग्राम में फेज 1 में इंदिरा ने इंडियन एयरफोर्स के करीब 30 एयरफील्ड्स के लिए नेविगेशन एड सप्लाई किए थे। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में मिलिट्री और सिविल यूजर्स के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ था। और अब इस नए कॉन्ट्रैक्ट में इंदिरा एडिशनल 24 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम्स और करीब 29 डोपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज गाइडेंस सिस्टम्स को डिलीवर करेगी, जो कि 3 सालों के टाइम पीरियड के अंदर डिलीवर किए जाएंगे। कल श्रीनगर के जाकुरा में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में एक बड़े आतंकी को मार गिराया गया है। लेकिन इसी ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार उरांव वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस वीर योद्धा की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखेगा। और जबकि इसी बीच एक दुखद खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी आई है, जहाँ पे अपराधियों के साथ हुई मुठभेड़ में करीब 8 पुलिस पर्सनल्स वीरगति को प्राप्त हुए हैं, तो वहीं करीब 7 अन्य पुलिस पर्सनल्स घायल भी हुए हैं। और ऐसी रिपोर्ट है कि इन अपराधियों ने इन पुलिस पर्सनल्स पर घात लगाकर हमला किया था। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच शुक्रवार को भारत के प्रति अपना एक मजबूत समर्थन दिखाते हुए जापान ने कहा कि वे क्षेत्र में स्टेटस क्यो को बदलने के किसी भी प्रयास के खिलाफ हैं। और ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि जापान भारत के साथ अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी बढ़ा सकता है। और जापान का जो मेन फोकस है वो चाइना की नेवी पर है। और वहीं दूसरी तरफ सोमवार को जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर एक आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया था। और इसको लेकर पाकिस्तान की तरफ से चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक बयान जारी करने का प्रस्ताव लाया, लेकिन अमेरिका ने तुरंत इसमें दखल देते हुए चीन के इस प्रस्ताव को पास होने से ही रोक दिया। यानी कि चीन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक एंटी इंडिया प्रपोजल को पास करवाना चाहता था, लेकिन जर्मनी के बाद फिर यूएस ने भी इस प्रस्ताव को पास होने से रोक दिया, क्योंकि जर्मनी और अमेरिका इस बात को सुनिश्चित करना चाहते थे कि इस प्रस्ताव में भारत का नाम शामिल तो नहीं किया गया है। हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी आतंकी हमले की निंदा करते हुए बयान जारी करना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन कराची में जो हमला हुआ था उसका आरोप पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था। और क्योंकि ये प्रस्ताव चीन ने पेश किया था, तो इसीलिए चीन के इस प्रस्ताव में भारत के खिलाफ एक एंटी इंडिया मूव होने की साजिश हो सकती थी। और इसी के मद्देनजर अमेरिका ने इस पर तुरंत हस्तक्षेप किया और पूरे बयान को पढ़ने के लिए एक समय मांगा। और ये स्पष्ट है कि भारत के खिलाफ चीन का कोई साथ देने वाला है नहीं। और बाकी इसी बीच इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से भी एक बयान सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि इंडियन एयरफोर्स को अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ अपने मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स की सर्विसिबिलिटी को भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। और उन्होंने ये बात सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर्स की 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। और ये तो आपको मालूम ही है कि कल रक्षा मंत्रालय द्वारा 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स के साथ साथ अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की खरीद को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें टोटल 248 अस्त्र मिसाइल्स ली जाएंगी, जिनमें से 200 मिसाइल्स इस्तेमाल होंगी इंडियन एयरफोर्स के फाइटर्स में और 48 होंगी इंडियन नेवी के फाइटर्स में। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।